हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने की बड़ी घोषणा। भविष्य में जितने भी नए पुलिस भवन बनेंगे उनमें स्टाफ के लिए जिम का प्रावधान तथा सेंट्रल एयर कूल सिस्टम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 तक विकसित भारत संकल्प को पूरा करने के लिए हमें पुलिस को भी बेहतर सुविधाएं देनी होगी। पुलिस स्टाफ अच्छे माहौल में काम करेगा तो अच्छे नतीजे निकल कर आएंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला छावनी में महेशनगर थाने के नए भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास अपने कर कमलों से किया। इससे पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नए थाने के आधारशिला के लिए पूजा अर्चना कर नारियल फोड़ा व इस प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट के जरिए भवन के बारे में जानकारी ली व इस अवसर पर बोलते हुए विज ने कहा कि गृह मंत्री रहते हुए अंबाला में पुलिस के साथ जनता को भी अच्छा माहौल मिले, जिससे हमारी पुलिस भी विदेशों की भांति बेहतर रहन सहन के साथ जनता की सेवा कर सके। इस अवसर पर श्री विज ने हर नए बनने वाले थाने में जिम बनाने की बात कही ताकि जवान व पुलिस अपने शरीर से फिट नजर आ सके। इसके साथ ही श्री विज ने अंबाला में चल रहे व हो चुके सभी विकास कार्यों के बारे में विस्तार से यह मौजूद लोगों व कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत है अंबाला छावनी के मंडल अध्यक्ष श्री विजेंद्र सिंह चौहान जी, श्री राजीव डिम्पल जी, किरणपाल सिंह चौहान जी और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्ता साथियों, आप सभी का यहाँ पधारने पर स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित निदेशक हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन श्री जशनदीप रंधावा जी, पुलिस अधीक्षक अंबाला, अन्य उपस्थित अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों एवं पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज 13 दिसंबर 2023 को पुलिस थाना महेशनगर के शिलान्यास के शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्राय देखने में आया है कि सुविधाओं के अभाव में पुलिस अपने कर्तव्य का निर्वहन भली भांति से नहीं कर पाती, क्योंकि जब तक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के रहने और कार्य करने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, तब तक वह अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से नहीं कर पाएगा। माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके कार्य क्षेत्र एवं रहन सहन और स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें, ताकि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तनाव मुक्त व स्वस्थ रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन सत्यनिष्ठा और लगन से कर सके और उनके मनोबल का विस्तार हो सके। इसके लिए मैं विशेष तौर पर माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय गृह मंत्री उनकी इच्छानुसार और पुलिस महानिदेशक हरियाणा एवं एमडी हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन श्री आश्री मिश्रा द्वारा हरियाणा पुलिस के सभी भवनों का जीर्णोद्धार करने के लिए आदेश दिए गए थे और इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस के सभी भवनों और थाना एवं चौकियों का जीर्णोद्धार हुआ है। आज माननीय गृह मंत्री के प्रयासों से पुलिस थाना महेशनगर का शिलान्यास किया जा रहा है, जो माननीय गृह मंत्री के पुलिस मंडल अंबाला के प्रति किए गए सराहनीय कार्यों का परिचायक है। इस पुलिस थाना के नव निर्माण से अंबाला पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होंगी, जिससे वह आमजन की समस्याओं से संबंधित शिकायतों का निपटारा एवं कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली प्रकार से कर पाएंगे। और इसके साथ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी उनको इस प्रकार की सुविधाएं मिलने उपरांत अपनी ड्यूटी के दौरान अपने रहन सहन व स्वास्थ्य का भी ध्यान रख पाएंगे। हरियाणा पुलिस के लिए अन्य पुलिस थानों और चौकियों जिनका नव निर्माण करना अनिवार्य है, उनके लिए भी माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किए गए अथक एवं भरसक प्रयासों की सराहना करते हैं। मैं पुनः सभी पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की तरफ से माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा का पुलिस थाना महेशनगर के शिलान्यास के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। श्री अनिल विज, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार, श्री शिवास कविराज, आईजी अंबाला रेंज,
श्री रंधावा एसपी अंबाला, संजय महाजन चीफ इंजीनियर हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, मेरे सामने बैठे हुए पूरे अंबाला शहर से आए हुए सभी सम्मानित प्रबुद्ध बुद्धिजीवी समाज के लोग, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम महेश नगर में नए पुलिस स्टेशन के, पुलिस थाने के भवन की जो आधारशिला है वो हम यहाँ उसके लिए आए हैं और आज माननीय मंत्री जी ने उसका जो है शिलान्यास किया है। मैं समझता हूँ कि अंबाला शहर के लिए और यहाँ के लोगों के लिए ये थाना बहुत ही उनकी खुशियों के लिए, उनकी आराम के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए और जो समस्याएं हैं उन सब के निदान में ये थाना बहुत ही आपके काम आएगा। जी, चीफ इंजीनियर हरियाणा पब्लिक हाउसिंग कॉरपोरेशन, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज अंबाला छावनी में महेश नगर थाने का शिलान्यास किया गया है। थाना बने तो कई वर्ष हो गए, परंतु ये सदर बाजार की जो महेश नगर चौकी होती थी वहीं से ही काम कर रहा था। थाना बन गया लेकिन थाने का भवन नहीं बना। आज यहाँ पर आधुनिक थाना बनाने का शिलान्यास किया गया है। इससे पहले भी सुभाष पार्क के सामने एक हाउसिंग बोर्ड चौकी जो हुआ करती थी उसका बनाने का काम आरंभ किया गया है। इसी प्रकार से बीसी बाजार में जो बीसी बाजार चौकी होती थी उसको भी नया बनाने का काम किया जा रहा है और बहुत जल्दी पड़ाव थाना जो कि एक चौकी से काम कर रहा है उसके लिए भी हमने जगह निर्धारित कर ली है। हाल्ट्रॉन की बिल्डिंग के साथ हमने दस्तावेज भेज दिए हैं और वो थाना भी बनकर तैयार हो जाएगा। आपके शहर का नुमाइंदा होम मिनिस्टर बना तो उसको ये लाभ तो यहाँ मिलने ही चाहिए थे। हक बनता है अंबाला की जनता का। हम थानों की भी गिनती बढ़ा रहे हैं। जैसे जो महेश नगर है इसके 2 थाने बना देंगे। एक महेश नगर 1 होगा और दूसरा किसी गांव में जाएगा तो उसका नाम बन जाएगा जहां महेश नगर 2 हो जाएगा। जगाधरी रोड से इधर के जो इलाके होंगे वो इस थाने में आएंगे। जगाधरी रोड से जो उधर के इलाके होंगे वो महेश नगर 2 थाने में जाएंगे। हमने इसकी प्रपोजल तैयार करके भेजी है। उसी प्रकार से सदर बाजार का थाना भी बहुत बड़ा हो गया। वहाँ पर लगभग 800 FIR महीने में आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा है। उसका भी हम 2 थाने बना रहे हैं। एक तो सदर बाजार थाना रहेगा, दूसरा सुभाष पार्क थाना बन जाएगा। जो वो चौकी बना रहे हैं उसको भी हम थाना बना देंगे
और इन सब के क्षेत्रों का कुछ इस प्रकार से विभाजन करेंगे कि लोगों को आसानी रहे, लोगों को थाने तक पहुंचने में दिक्कत ना हो। और ऐसा हम केवल अम्बाला छावनी में नहीं कर रहे। अभी आरसी मिश्रा जी ने बताया कि कितने थाने सारे प्रदेश में हम बना रहे हैं। हम पुलिस को बिल्कुल मॉडर्न बनाना चाहते हैं। कल ही हमारी रिव्यू मीटिंग थी, मैंने उसमें कहा है कि सारे हरियाणा में एक एक भवन की क्या स्थिति है, कौन कौन से भवन टूटे हुए हैं और तोड़कर दोबारा बनाने हैं, और कहां कहां पर थाना या चौकी बननी चाहिए, इसकी मैपिंग करवाई जाए। जैसा मैंने अभी हेल्थ में मैपिंग करवाई है, वैसी ही पुलिस में भी मैपिंग कराने का कल मैंने कहा है कि इसकी मैपिंग कराएं कि कितनी पॉपुलेशन के ऊपर कहाँ कितनी चौकी चाहिए, ग्रामीण में कितनी चाहिए, शहरी में कितनी चाहिए। आज कोई हिसाब नहीं है, आज बेहिसाबी बनी हुई है। हम हिसाब के साथ बनाना चाहते हैं और हम सब सुविधाएं देना चाहते हैं। हम जब पुलिस से मांग करते हैं कि जैसे अमेरिका का पुलिस वाला करता है वैसे करो, तो फिर जैसे भवन में अमेरिका का पुलिस वाला बैठता है वैसा भवन भी मुझे बनाकर देना पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मैं कई जगह पर जाता हूँ, थानों में जाता हूँ, मुझे बहुत गिलानी होती है। टूटी हुई चारपाइयाँ, टूटे हुए पंखे, टूटी हुई खिड़कियाँ, वही जो अंग्रेज छोड़कर चले गए वही आज तक हैं। किसी ने उनको बदलने की तरफ नहीं सोचा, लेकिन हमने सोचा है। मैंने कहा है कि इन सब को गिराकर अगर नया बनाना है तो बना दो, और ये सामने रखो कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया, 2047 में हरियाणा की पुलिस कैसी होनी चाहिए उसकी हमें आज से तैयारी करनी है, आज से तैयारी करनी है। और मिश्रा जी ने उस दायित्व को, उस जिम्मेवारी को बड़े सहर्ष स्वीकार किया कि हाँ, हम ये आपको सारा बना कर देंगे कि कहाँ चौकी चाहिए, कहाँ थाना चाहिए, कैसा चाहिए, कहाँ टूटी हुई है, कहाँ नहीं बनानी है और क्या क्या सुविधाएं देनी है। जैसे एक स्ट्रोक में आपको हमारी सोच का अंदाजा लगाओ। एक स्ट्रोक में मैं यहाँ पर नक्शा देखने आया और मैंने कहा इसमें जिम भी बनाइए। मिश्रा जी ने कहा हम जिम बना देंगे, क्योंकि कर्मचारी खाली समय में वहाँ पर आकर अपनी एक्सरसाइज कर सके, वार्म अप हो सके, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो सके, पॉजिटिव ऊर्जा बह सके। और दूसरी बात मैंने कही कि चलो एयर कंडीशन तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन एयर कूल्ड, सेंट्रली एयर कूल्ड थाना बनाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के बाद जितने भी थाने बनेंगे वो सेंट्रली एयर कूल्ड थाने बनेंगे, सेंट्रली एयर कूल्ड। और थानों में अगर मौजूदा में जिम रखवाए जा सकते हैं तो मैं स्टडी करूँगा, मैं सभी थानों में जिम रखवाऊँगा। नहीं तो जो नए थाने बनेंगे उनमें जिम रूम भी हुआ करेगा। ये मैं एसेंशियल करूँगा, इसको एसेंशियल करूँगा ताकि हमारी पुलिस तंदुरुस्त रहे, फिट रहे। थाने में रहकर भी कई बेटैमी नौकरियां होती हैं, ड्यूटियां होती हैं, लेकिन वहाँ पर आकर ये अपने आप को एक हेल्थ कॉन्शियस बन सकें, ये मैं चाहता हूँ और इसका मैं इंतज़ाम करूँगा। यकीनी तौर पर मेरे होम मिनिस्टर बनने से आपको लाभ हुआ है, आपको ये थाने मिले, और मेरे स्वास्थ्य मंत्री बनने से भी आपको बहुत लाभ हुआ है। मैंने सिविल अस्पताल बना कर दिया, कैंसर अस्पताल बना के दिया, यहाँ पर होम्योपैथिक अस्पताल बन रहा है,
और कॉलेज बन रहा है। मैंने पंचकर्मा सेंटर बनवा के दिया। हम अम्बाला छावनी में अर्बन डिस्पेंसरीज खोलने जा रहे हैं। हमें जहाँ जहाँ बिल्डिंग बनती जा रही है 7 या 8 अर्बन डिस्पेंसरीज चारों तरफ जहाँ जहाँ बिल्डिंग मिलेगी हम खोलना चाह रहे हैं, यहाँ पर खोलने जा रहे हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री बना, उसका भी आपको लाभ हुआ। मैंने फुटबॉल का फीफा अप्रूव्ड स्टेडियम बनवा के दिया। मैंने ऑल वेदर स्विमिंग पूल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना के दिया। किसने कहा? अमर अब्दुल्ला। करें आप पीछे आ जाओ, आप पीछे आ जाओ। एक सेकंड दे रही हूँ। फ्रेम ले लो, फ्रेम ले लो। आता है भाई, ऐसे धक्का ना मारो प्लीज। फ्रेम ले लो। करे हाँ जी चलो। सर, उद्घाटन किया आज, शिलान्यास किया है, क्या कहेंगे? देखिए, हम नए थाने बना रहे हैं और भी हमारी योजना में है। सारे हरियाणा में बना रहे हैं और अम्बाला में भी ये थाना बने तो कई वर्ष हो गए थे, लेकिन ये एक टूटी फूटी चौकी से ही चल रहा था। तो उस थाने का निर्माण किया और जो हाउसिंग बोर्ड चौकी थी वहाँ भी थाने का निर्माण किया है। बीसी बाज़ार में भी नया थाना बना के दे रहे हैं। हमारी सोच ये है कि हमें एनवायरनमेंट बदलनी चाहिए। अच्छी एनवायरनमेंट होगी, अच्छे नतीजे निकलेंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि हर पुलिस स्टेशन में एक जिम लगवा के देंगे और आज के बाद जितनी बिल्डिंगें नहीं बनेंगी वो एयर कूल बनेंगी। इसको भी मैंने कह दिया कि एयर कूल सेंट्रली एयर कूल्ड ये बिल्डिंग बनाई जाए और इन फ्यूचर भी जो बनाएंगे वो एयर कूल्ड बनाएंगे ताकि एनवायरनमेंट बदले। अच्छे माहौल में आदमी बैठे, अच्छे माहौल में बैठेगा तभी अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। सर, अमर अब्दुल्ला ने 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो सवाल किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा जन्नूम में जाए जम्मू कश्मीर, क्या कहेंगे आप? नहीं, इन्होंने तो कश्मीर को जन्नूम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन भला हो मोदी सरकार का, भला हो अमित शाह जी का, जिन्होंने वहाँ से 370 हटाकर उसको दोबारा अपने स्वरूप में ला दिया। गर्भ बर्रुए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। इस धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो श्रीनगर में है, वो यहीं है, यहीं है, यहीं है, ये कहा गया और उसको वो स्वर्ग को वो जन्नम कह रहे हैं। इससे उनकी मानसिकता पूरी तरह से का पता लगता है। सुरजेवाला ने कहा है कि इसी का मतलब इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी होता था, लेकिन आजकल इलेक्शन कंप्रोमाइज हो गया है। किसकी वजह से? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है इसी इलेक्शन कमीशन ने क्या? इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी जो कल बिल जो हुआ ना संसद में, बिल का था इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी, इसी सर उन्होंने इसी इलेक्शन कमीशन की जो शॉर्ट फॉर्म है इसी, उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है कि ये इलेक्शन कमीशन ना होकर ये हो गया। देखिए, ये जो सुरजेवाला जी है, ये इनके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा प्रभावी हो चुकी है और जब ये मुंह खोलते हैं तो नेगेटिविटी की जो वाइब्स हैं वो बाहर आती हैं जब भी ये मुंह खोलते हैं। चुनाव आयोग अपना काम सही तरीके से कर रहा है, अब उसके ऊपर भी टिप्पणियां करना और चुनाव हार जाना, तो कभी चुनाव आयोग पे टिप्पणी करना, कभी वोटिंग मशीन के ऊपर टिप्पणी करना, ये इनकी आदत बन गई है। ये सब जाति मतगणना से ध्यान भटके के राहुल गांधी का कहना है कि इसलिए बीजेपी बार बार नेहरू का मुद्दा उठा रही है। देखिए, हम तो कभी भी जातिगत जनगणना के पक्ष में थे नहीं। हमने तो हमेशा हिंदुस्तान को एक माना है और अब तो प्रधानमंत्री जी ने अपने जो तय करती है कि युवा, महिलाएं, किसान और गरीब 4 वर्ग हैं हमारे देश में, वो अपना जो फोकस करना है वो इन 4 वर्गों पर करना उन्होंने बता दिया। जातिगत वर्णा करके तो ये देश को पाड़ना चाहते हैं और ये देश को पाड़ने के एक्सपर्ट हैं।
पहले इन्होंने 1947 में देश को पाड़ा, हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग किया, 10 लाख लोगों को मरवाया, कई करोड़ लोगों को घर से बेघर किया। फिर इन्होंने 1984 में भाइयों को भाइयों से लड़वाया, हिंदुओं को सिखों से लड़वाया, और तब इन्होंने लगभग 3000 सिखों का कत्ल करवाया। फिर अब ये जातियाँ बिड़वाना चाहते हैं, कभी ये उत्तर और दक्षिण बिड़वाना चाहते हैं। इनके पास कोई भी जो विकासात्मक योजना नहीं है, केवल ये भावनाएं भड़काकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। विशाल, ये थानों की संख्या बढ़ाई जा रही है सर, मैडम थोड़ा पीछे। राहुल गांधी को मालूम नहीं है कि उनके दादा दादी क्या करते रहे इस देश के साथ। अमित शाह जी ने जो बताया, उन्होंने लाइब्रेरी से लाके किताब का पन्ना दिखाया, जो कि पूरी तरह से सबूत है, जिसमें लिखा हुआ है। अब राहुल गांधी पता नहीं कौन से इतिहास के बात निरीक्षण को तैयार है। मैंने जाना चलने का नमस्ते जी। चलो तो साइड में जी सर, साइड में साइड में सर, आगे जी आगे। चंडीगढ़ जाना है।